ओके, चलिए तो हम लोग ये जो क्वेश्चन है इसको डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। साथ ही साथ इस क्वेश्चंस के एक विजुअल सोल्यूशन को देखेंगे और साथ ही साथ हम इसको लिखेंगे भी। तो क्वेश्चन क्या बोलता है कि अखिल एंड भारत आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3। इनका प्रॉफिट शेयरिंग लॉस रेशियो है 2:3 का। विद द कैपिटल्स ऑफ 2 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। इन्होंने बिजनेस में 2 लाख और 1 लाख रुपए डाले हैं। अभी बोलते हैं ऑन 1 अक्टूबर 2025। इसका मतलब क्या हो गया? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने के लिए इन्होंने कुछ तो किया है कि अखिल एंड भारत गेव लोन ऑफ ₹4 lakhs एंड 2 lakhs रिस्पेक्टिवली टू द फर्म। इन्होंने फर्म को 4 लाख एंड 2 लाख का लोन दिया है 6 महीने के लिए, ध्यान रखिएगा। ये बोलते हैं द पार्टनर्स हैव नॉट अग्रीड टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन द लोन बाय पार्टनर्स। इन्होंने क्या इंटरेस्ट रेट देना है उसके ऊपर कोई भी बात नहीं किया है। अब देखिए, अगर कुछ भी इंटरेस्ट ऑन लोन के ऊपर बात नहीं हुई है, ध्यान रखिएगा, अग्रीमेंट में नहीं लिखा हुआ है, तो जो पार्टनरशिप एक्ट है वो बोलता है कि 6% इंटरेस्ट पर एनम मैंडेटरी है देना। मैंडेटरी का मतलब क्या हो गया? चाहे आपके प्रॉफिट हो चाहे लॉसेस हो, आपको वो इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। ये आगे क्या बोलते हैं? डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026 इन केस ऑफ द फॉलोइंग इन द फॉलोइंग केसेस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स। हम लोगों को भैया बताना है कि कितना प्रॉफिट एंड लॉस अवेलेबल है जो पार्टनर्स के बीच में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। केस 1 क्या बोलते हैं? इफ़ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर इज़ 25,000। तो जो प्रॉफिट हमारे पास इंटरेस्ट देने से पहले 25,000 रुपये का है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि हमारा केस 1 क्या है। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा केस 1। केस 1 में हम लोग सबसे पहले ये बताएंगे कि हमारा प्रॉफिट कितना है। तो आप बोल देंगे हमारा जो प्रॉफिट है बिफोर इंटरेस्ट कितना है? 25,000 रुपीज़ का। ये जो दोनों पार्टनर्स हैं इनका इंटरेस्ट कितना अमाउंट बनता है वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग बोलेंगे कि जो ये एक पार्टनर है, ये दूसरे पार्टनर है, इन दोनों का कितना कितना पैसा बिजनेस में लगा है एज अ लोन। तो अखिल ने जो लोन दिया है वो 4 lakhs का दिया है और सामने वाले पार्टनर ने 2 lakhs का लोन दिया है। तो हम लोग बोल देंगे कि यहाँ पे ये जो 4 lakhs है और यहाँ पे ये जो 2 lakhs है, इन दोनों के ऊपर कितना परसेंट इंटरेस्ट? 6% इंटरेस्ट, 6% इंटरेस्ट। बट कितने महीने के लिए? आप बोल देंगे 6 मंथ्स के लिए। क्यों? क्योंकि जो अक्टूबर है उसके अंदर ये पैसा इन्होंने डाला था बिजनेस में। तो इनका इंटरेस्ट कितना कितना आ जाएगा? तो हम लोग जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग क्या बोल देंगे कि ये होगा 4 lakhs मल्टीप्लाइड बाई 6% मल्टीप्लाइड बाई 6 डिवाइड बाई 12। तो आप बोल देंगे ये जो इंटरेस्ट आता है ये आता है 12,000 रुपये का। किसका इंटरेस्ट है? इनके नाम भी लिख देते हैं। एक है अखिल और दूसरा है भारत। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया ये है अखिल, तो यहाँ पे AKHIL, और दूसरा है भारत, तो अपने लोगों ने भारत लिख दिया। ऐसे ही भारत का भी इंटरेस्ट अगर निकालते हैं तो बोल देंगे ये 2 लाख रुपीज़ होगा, उसका 6% होगा, वो भी 6 मंथ्स के लिए। तो आप बोल देंगे वो आता है 6,000 रुपीज़। इसका मतलब क्या हो गया? आप बोल देंगे हमारे पास में टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया। इन दोनों इंटरेस्ट का हम लोग टोटल कर लेंगे। मैं यहाँ पे एक सर्कल बना देता हूँ। तो आप बोल देंगे हमारा जो टोटल इंटरेस्ट है वो कितना बनेगा। हमारा इसका मैं टोटल अगर लगाता हूँ तो आप बोल देंगे टोटल वो बनेगा 18,000 रुपीज़ का। ठीक है। अब केस 1 के अंदर आप क्या बोलेंगे? अगर हमारा इंटरेस्ट 18,000 है तो यहाँ पे बैलेंस डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कितना होगा? तो हम लोग इसको क्या बोल देंगे यहाँ पे? बैलेंस डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कितना होगा? आप बोल देंगे टोटल 25,000 रुपीज़ था, उस 25,000 रुपीज़ में से 18,000 रुपीज़ हमने हटा दिया, तो आप बोल देंगे 7,000 रुपीज़ जो है वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होगा यहाँ पे। और वही 7,000 रुपीज़ हमने यहाँ पर लिख दिया। तो ये हमारा केस 1 था। इसी केस 1 को अगर हम लोग विजुअल्स के थ्रू देखेंगे तो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। आपको पता है कि 1 अक्टूबर को अखिल ने 4 लाख रुपए डाले थे, भारत ने 2 लाख रुपए एज अ लोन दिए थे बिजनेस को। ठीक है।
इसका मतलब क्या हो गया, और 1 अक्टूबर से 31 मार्च मतलब कि 6 महीने का उन लोगों को इंटरेस्ट मिलेगा कितना, 6% के हिसाब से। चाहे पार्टनरशिप डीड नहीं बोले तब भी ये मिलेगा, क्योंकि लॉ जो है वो पार्टनरशिप डीड से भी ऊपर होता है। तो रूल क्या है, इफ़ द पार्टनर्स डिड नॉट अग्री ऑन इंटरेस्ट रेट देन लॉ सेज वी मस्ट पे 6% पर ईयर, वी नीड टू पे देम फॉर एग्जैक्टली 6 मंथ्स, क्योंकि 6 महीने का लोन दिया गया है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे। अखिल ने 4 लाख रुपए डाले थे 6% के हिसाब से 6 महीने के लिए, तो आप बोल देंगे उसका 12,000 इंटरेस्ट था। वही 12,000 हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाया। भारत जो है उन्होंने 2 लाख रुपीज़ डाले थे 6% के हिसाब से, वो भी 6 मंथ्स के लिए, तो उनका 6,000 रुपीज़ इंटरेस्ट था। वही 6,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखा दिया। फिर इन दोनों का टोटल जो इंटरेस्ट था वो बन गया 18,000, वही 18,000 हम लोगों ने यहाँ पे दिखा दिया। अभी उसके बाद में देखिए जो केस 1 था वो सिंपल क्या बोलता है कि फर्म का ये पूरा का पूरा प्रॉफिट बकेट है, ध्यान से देखिएगा, जिसमें 25,000 रुपीज़ रखे हुए थे। आप देखिएगा ये फर्म के पास में प्रॉफिट था टोटल 25,000। उस 25,000 में से ध्यान से देखिएगा, पेइंग द इंटरेस्ट, हम लोगों को उनको इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा। कितना, 18,000 का इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे दिखाया था 18,000। तो आप बोलेंगे बैलेंस जो बच गया हमारे पास, कितना बच गया प्रॉफिट, आप बोल देंगे बैलेंस जो है वो 7,000 रुपीज़ बच गया, वो पार्टनर्स के बीच में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये ही लिखा हुआ है कि फाइनल अमाउंट जो हम लोग पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो कितना है, 7,000 रुपीज़। क्वेश्चन में आपको यही पूछा था कि कितना प्रॉफिट और लॉस जो है वो अवेलेबल होगा ताकि पार्टनर्स के बीच में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। देखिए आगे ये जो है 7,000 रुपीज़, इसको 2:3 के रेशियो में भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, बट क्वेश्चन ने वो पूछा ही नहीं है कि आगे इसको कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्वेश्चन ने सिंपली बोला था कितना अवेलेबल प्रॉफिट है जिसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हम लोगों ने बता दिया कि वो है 7,000 रुपीज़। ये आपका केस 1 होता है सिंपली। इसी के साथ में अगर मैं केस 2 बताता हूँ, तो केस 2 को देखो थोड़ा सिंपली तरीके से लिख लेंगे। आपको क्या बताया गया है, आपके पास में कितना प्रॉफिट है यहाँ पे बिफोर इंटरेस्ट, आप बोल देंगे 15,000 का प्रॉफिट है। तो हम लोग क्या बोल देंगे, वापस से यहाँ पे एक अपना सर्कल बना लेंगे, उसके अंदर लिख देंगे कितना था, 15,000 था मेरा, क्या यहाँ पे लिख देते हैं ये प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, राइट। अभी देखिए आप लोगों ने इंटरेस्ट ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपका इंटरेस्ट कितना था। आप बोलेंगे मेरा इंटरेस्ट जो था वो था 18,000 रुपीज़ का, राइट, जो कि हम लोग ऊपर यहाँ पे निकाल के आए थे। तो आप क्या बोल देंगे, अगर मेरे पास में प्रॉफिट 15 का है और इंटरेस्ट जो है वो मैंडेटरी है चुकाना, मतलब मेरे को ये इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा, तो आप बोलेंगे मेरे पास इस बार प्रॉफिट बचेगा या लॉस बचेगा, तो आप बोल देंगे इस बार आपके पास में लॉस बचेगा। क्यों लॉस बचेगा, क्योंकि 15,000 का प्रॉफिट है, 18,000 का आपका फर्म का खर्चा है, तो आप बोल देंगे आपके पास इस बार कितना हो गया, आप बोल देंगे लॉस हो जाएगा आपके पास में 3,000 रुपीज़ का। तो हम लोगों ने वही 3,000 रुपीज़ यहाँ पे लिख के दिखा दिया। अब उसी चीज़ को अगर हम लोग विजुअलाइजेशन के थ्रू देखेंगे, तो ध्यान से देखिएगा, जो केस 2 है उसमें आपने बोला कि ये फर्म का प्रॉफिट बकेट है। इस प्रॉफिट बकेट के अंदर इतना सारा जो पैसा है वो प्रॉफिट का नंबर है 15,000। अभी फर्म जो है 15,000 प्रॉफिट है, बट उसको 18,000 का इंटरेस्ट तो पे ऑफ करना ही पड़ेगा ना, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ये 18,000 जो है, तो आपने 15,000 में से 18,000 हटाया, तो आप बोलेंगे 3,000 का फर्म के लिए लॉस आ गया। तो वो जो लॉस है वो यहाँ पे हम लोगों ने दिखा दिया कि फाइनली अगर ये आपकी ज़ीरो की लाइन है, इसके नीचे फर्म का प्रॉफिट चले गया, तो ये जो 3,000 रुपीज़ है वो फर्म के लिए एक तरीके का लॉस हो गया। वही जो है वो 3,000 रुपीज़ हम लोगों ने एज ए लॉस यहाँ पे दिखा दिया। ये आपका क्या था, आप बोल देंगे ये हमारा केस 2 था। ऐसे ही केस 3 करते हैं, सिंपल है ये भी। केस 3 क्या बोलता है, केस 3 के लिए हम लोग क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, ये बोलते हैं इफ़ द लॉस फॉर द इंटरेस्ट फॉर लॉस बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर इज़ 25,000, आपका लॉस ही 25,000 रुपये है। तो अगर आपका लॉस 25,000 है तो आप क्या बोल देंगे, देखिए ये जो है मेरा यहाँ पे 25,000, मैं इसको थोड़ा क्लीन लिखता हूँ, आप बोलेंगे ये जो है ये 25,000 रुपीज़ जो है ये आपका लॉस था बिफोर व्हाट, बिफोर इंटरेस्ट, ठीक है।
अब देखिए आपके चाहे लॉस है तब भी आपको इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा। देखिए ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना पड़ता है अगर आपके पास लॉस होता है। बट अगर ये इंटरेस्ट ऑन लोन होता है, इट इज़ एज गुड एज़ कि आप मार्केट से जाकर कोई लोन उठा कर लाते हैं, तो आपको इस 25,000 लॉस होने के बावजूद भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो आप बोलेंगे कि इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा, कितना इंटरेस्ट बनेगा? हम लोगों को पता है हमारा जो इंटरेस्ट है वो है 18,000 का। इसका मतलब क्या हो गया? आप बोलेंगे देखिए ये -25,000 का पहले से लॉस था, फिर आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा 18,000 का। तो जो फर्म है उसके पास में -25,000 -18,000 ये दोनों का दोनों करके टोटल 43,000 रुपीज़ का डिस्ट्रीब्यूटेबल लॉस हो जाएगा। तो आप बोल देंगे फाइनली हमारा डिस्ट्रीब्यूटेबल लॉस कितना है? यहाँ पे मैं लिख दूँगा आपका डिस्ट्रीब्यूटेबल लॉस दोनों का जो टोटल है वो हो जाएगा, तो वो आ जाएगा 43,000। ये 43,000 जो है ये आपको पार्टनर्स के बीच में बांटना पड़ेगा। उसी चीज़ को यहाँ पे कैसे बताया गया है, केस 3 को देखते हैं। देखिएगा कि आपने ऑलरेडी फर्म के इस बकेट में ज़ीरो से भी नीचे से स्टार्ट किया, ये आपकी ज़ीरो लाइन है, इसके नीचे फर्म का इतना बड़ा 25,000 रुपीज़ का लॉस है। ध्यान से देखिएगा, इस लॉस के बाद में आप बोलेंगे मुझे 18,000 रुपये और भी देने पड़ेंगे, तो फर्म का ये जो लॉस है ये बढ़ जाएगा, राइट। अगर ये 25,000 नेगेटिव था तो ये जो लॉस का एरिया है एडिशनल इंटरेस्ट की वजह से ये बढ़ जाएगा। तो आप बोलेंगे ये भी लॉस था, इंटरेस्ट भी देना पड़ा, तो टोटल मेरा जो लॉस है वो है 43,000 रुपीज़ का। और वही 43,000 रुपीज़ जो है वो हम लोग पार्टनर्स के बीच में बांटेंगे। और वही हम लोगों ने यहाँ पे करके दिखाया कि जो डिस्ट्रीब्यूटेबल लॉस है वो है 43,000 जो कि हम लोग पार्टनर्स के बीच में बांटेंगे। तो सिंपली आपको क्या बताया गया है, आपका गोल्डन रूल क्या है कि अगर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन मस्ट बी पेड एग्जैक्टली सेम वे वेदर द टैंक इज़ फुल, ऑलमोस्ट एम्प्टी और ऑलरेडी इन लॉस। चाहे आपके पास में प्रॉफिट हो, चाहे प्रॉफिट कम हो या ज़्यादा हो, चाहे आपके पास में लॉसेस हो, आपको इंटरेस्ट ऑन लोन तो चुकाना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि उसका आप इंटरेस्ट नहीं चुकाएंगे। तो ये जो तीनों केसेस थे हम लोगों ने देखे, उसका समरी यहाँ पर है। एंड आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो डेफ़िनेटली आप अपने कमेंट्स के थ्रू वो बताइएगा। अगर आपको लगता है कि इसमें और भी कुछ सुधार किया जा सकता है तो आप डेफ़िनेटली वो भी कमेंट के थ्रू, फीडबैक के थ्रू मुझे बता सकते हैं। और अगर आपको ये जो विजुअल PDF भी चाहिए तो आप वो भी मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।